अगर आपने अभी तक इस स्टोरी के पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारी बनाई हुई प्लेलिस्ट के थ्रू पहले आप उन वीडियोस को देख लें, जिससे आपको ये स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था थैनोस अपनी बीमारी का क्योर ढूंढने के लिए न्यूला नाम के प्लेनेट पर जाता है, पर उसे वहां पर अपनी बीमारी का क्योर नहीं मिलता, जिस वजह से वह उस प्लेनेट के लोगों को मार देता है। जिसके बाद थैनोस पहुंचता है गिलग्रैथ प्लेनेट पर, जहां पर वो अपने फादर एलारस से मिलता है और उससे अपनी बीमारी के बारे में पूछता है। पहले तो एलारस ऐसा करने से मना करता है, लेकिन उस बेस पे बाकियों की जान बचाने के लिए एलारस मान जाता है और वो थैनोस को एग्जामिन करके बताता है कि थैनोस को गॉड कैंसर है। और फिर थैनोस अपने फादर को मारकर वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है उस पे शियर एम्पायर के इंपीरियल गार्ड्स हमला कर देते हैं। अब आगे कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर ऑरेलियस को, जो कि टाइटन से था और वह थैनोस के बचपन का एक साथी था और उससे कोई थैनोस के बारे में पूछ रहा है। फिर ऑरेलियस बोलता है, हाँ मैं थैनोस को जानता हूँ, बहुत समय पहले जब हम छोटे लड़के थे। पर बहुत से लोग यही बातें नहीं समझ पाते हैं कि थैनोस में टाइटन बनने से पहले बस एक लड़का था, पर वह टाइटन पर बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वह सबसे अलग था, उसकी बातें और उसके सोचने का तरीका सबसे अलग था और वो टाइटन के सबसे ग्रेट मेंटोर का बेटा था। पर फिर भी वो था तो एक लड़का। अब हम साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे, पर जब हम थोड़ा बड़े हुए तो थैनोस में कुछ बदलाव होना शुरू हो गए और वह धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदलना शुरू हो गया और उसने कई सारे लोगों को मार डाला। उसने तो अपनी माँ सुइसन तक को मार डाला। पर जब मैं 17 साल का हुआ तो मैं आगे की पढ़ाई के लिए स्पार्टैक्स पर चला गया और जब थैनोस ने टाइटन को डिस्ट्रॉय किया तो मैं वहां पर मौजूद नहीं था, इसलिए मैं बच गया। और अगर अब तुम मुझसे पूछते हो कि मैं थैनोस को जानता हूँ, तो हाँ मैं उसे जानता हूँ। पर थैनोस अब वैसा छोटा बच्चा नहीं रहा। वो सिर्फ बुरा नहीं है, बल्कि वो खुद एक बुराई है। फिर हमें दिखाया जाता है थैनोस, जो कि शियर एम्पायर के इंपीरियल गार्ड्स का सामना कर रहा है। और ये इंपीरियल गार्ड्स कोई मामूली एलियन बिल्कुल नहीं है, ये अपने वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फाइटर्स हैं और वो सब मिलके थैनोस को रोक रहे हैं। पर थैनोस भी कुछ कम नहीं है, वो घायल जरूर है, लेकिन फिर भी वो उनको कड़ी टक्कर दे रहा है। थैनोस उनसे कहता है उनको थैनोस के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसका फैमिली मैटर है। जिसपे एक गार्ड बोलता है, तुम गलत हो, ये जगह शियर एम्पायर के अंडर आती है, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन करना हमारी ड्यूटी है। तो थैनोस उस गार्ड को मारते हुए कहता है, तो यही तुम्हारी प्रोटेक्शन है? अब मैं तुमको बस एक मौका दूंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मैं भी यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। जिसपे गार्ड्स बोलते हैं, थैनोस तुम गलत सोच रहे हो, हम यहाँ पर बस इतने नहीं हैं। और तभी वहां पर बाकी के और गार्ड्स भी पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सेरिक वॉन दिखाई जाती हैं और वह एक मेडिक है, जो कि टाइटन के डिस्ट्रॉय होने के बाद टाइटन पर पहुंचने वाली फ्लीट की पहली मेंबर थी और वो अब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। सेरिक बताती है कि जब मैं टाइटन पर पहुंची तो वहां हमें एक भी सर्वाइवर नहीं मिला। वो मंजर बहुत ही भयानक था, लोगों की जली हुई लाशें, उनके जले हुए शरीर मुझे अभी भी याद हैं। और उस दिन के बाद से मुझे आज तक कभी भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने वहां जो कुछ भी देखा उसके सामने कोई भी इवेंट कुछ भी नहीं था। फिर हमें दिखाई जाती है थैनोस के साथ चल रही फाइट। अब वहां पर न्यूट्रॉन ने अपनी बॉडी के मास को कंप्रेस करके हाइपर डेंस कर लिया है और वो अकेले ही थैनोस से भिड़ते हुए बोलता है, अब थैनोस को हराने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसपे उसकी टीम उससे कहती है, तुम्हें अपनी टीम के साथ मिलकर लड़ना चाहिए, तुम थैनोस को नहीं समझते हो, वो बहुत पावरफुल है। जिसपे दूसरी गार्ड बोलती है, ऐसा नहीं है, हम मिलके थैनोस को कंटेन कर पा रहे हैं और अब थैनोस हार रहा है। जिसपे उस फाइट को मॉनिटर कर रहे गार्ड्स बोलते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, जरूर थैनोस के साथ कुछ गड़बड़ है। और तभी एक गार्ड अपनी पावर से थैनोस के पास के एरिया को डार्क कर देती है, जिससे थैनोस को कुछ भी नहीं दिखता। और फिर तभी दूसरा गार्ड इसी मौके का फायदा उठा के थैनोस पर हमला कर देता है। और उसके बाद जो होता है उससे उन गार्ड्स को यकीन नहीं होता, क्योंकि एक गार्ड के हमले से थैनोस के मुंह से खून निकल आता है। और ये देख के वो गार्ड्स कहते हैं, हम इसे हरा पा रहे हैं, अब गार्ड्स की थर्ड वेव को भेजो। फिर हमें दिखाया जाता है पिप द ट्रोल, जो कहता है, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि थैनोस इविल है? अरे वो सच में इविल है, उसने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को बस एक लड़की के लिए साफ कर दिया था। फिर हमें दोबारा दिखता है थैनोस,
जो कि अब इन गार्ड से लड़ते हुए गुस्से में आ चुका है और वो कहता है, अब बस बहुत हुआ, मैंने गॉड्स को मारा है, प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है और तुम लोग ये समझते हो कि मुझे रोक सकते हो। तो मैं बता दूं कि मैं थैनोस हूँ। और अब थैनोस एक बार फिर से उन गार्ड्स पर भारी पड़ने लगता है। थैनोस कहता है, मैं बस यहाँ पर अपने फादर के लिए आया था और मुझे किसी और को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और शायद आज मेरे हाथों किसी को नहीं मरना था, पर अगर तुम लोग मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो यही सही, अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और वो उन सबको मारने लगता है, जिससे गार्ड समझ जाते हैं कि थैनोस को हराना इतना भी आसान नहीं है। फिर एक गार्ड ओरेकल से कहती है कि उन्हें थैनोस को हराने के लिए उनके सबसे पावरफुल गार्ड की जरूरत पड़ेगी। फिर हमें दिखाया जाता है ग्लैडिएटर, जो कि शियर एम्पायर के गार्ड्स का सबसे पावरफुल गार्ड है। और अब ग्लैडिएटर बोलता है, थैनोस को कम समझना हर किसी की बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उसने यूनिवर्स में इतना डिस्ट्रक्शन किया है जितना किसी और बीइंग ने पहले कभी नहीं किया। पर यह यूनिवर्स भी एक अजीब जगह है, अगर लोग चाहें तो एक साथ मिलकर थैनोस को खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। वो सब अपने बिल में किसी चूहे की तरह छिपके बैठे रहे और थैनोस ने इसीलिए प्लैनेट्स पर मौत का खेल खेला। पर मैं जानता हूँ कि थैनोस को हराना आसान नहीं है और ओरेकल ने मुझे बताया है कि थैनोस अब कमजोर हो रहा है और अब मैं देखता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तभी ग्लैडिएटर के पास कोई आता है और कहता है, सर अब जाने का वक्त हो गया। तब ग्लैडिएटर उठता है और कहता है, एक्सीलेंट, अब मैं देखता हूँ कि थैनोस को हराया जा सकता है। फिर तब हमें दिखाई जाती है उस फाइट को जहाँ पर थैनोस उन गार्ड्स पर भारी पड़ रहा था और वो गार्ड्स थैनोस की रेस से बचते हुए उससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी थैनोस के पीछे से कोई आता है और कहता है, बस अब बहुत हुआ तुम्हारा। और जैसे ही थैनोस पलटता है तो उसके पीछे से ग्लैडिएटर आ जाता है और वह थैनोस को अपने फुल पावर के साथ एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिससे बहुत जोर की आवाज होती है और थैनोस वहीं पर गिर जाता है। फिर ग्लैडिएटर थैनोस से कहता है, थैनोस ऑफ टाइटन, तुम अब शियर एम्पायर के प्रिजनर हो। और वह बाकी के गार्ड्स को थैनोस को जेल में डालने के लिए कहता है और अब थैनोस लाचार हालत में वहीं पर पड़ा है, जिसे देख के यही लगता है कि थैनोस अब अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है और वो इसी तरह लोगों से लड़ते हुए मारा जाएगा। इसके आगे की स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।